राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं। सीएम गहलोत ने एक तीर से दो निशाने यहां पर साधे हैं। गुढ़ा के बहाने बयानवीरों को सख्त मैसेज भी दे दिया है, जबकि सचिन पायलट को भी इशारों में चिताया है। सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम गहलोत ने गुढ़ा को मंत्री पद से हटाकर मैसेज दे दिया है कि पायलट का तेवर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुढ़ा 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। गहलोत सरकार के सियासी संकट के दौरान सरकार के पक्ष में खड़े रहे। गुढ़ा ने बाद में पाला बदल सचिन पायलट कैंप में शामिल हो गए। गुढ़ा सीएम गहलोत और उनके करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर कई बार हमला कर चुके हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने का फैसला लिया। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुढ़ा के विधानसभा में दिए गए बयान के आधार पर रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी। सीएम गहलोत ने भी हाईकमान से बात की। इसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने के फाइल राजभवन भिजवाई गई। गहलोत दूसरी बार पायलट कैंप पर अचानक आक्रामक हुए हैं। वर्ष 2020 में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त किया जा चुका था, जबकि पायलट कैंप के माने जाने वाले दो मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से भी इस्तीफे ले लिए गए थे। सचिन पायलट गुढ़ा के मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। मंत्री गुढ़ा ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। सचिन पायलट कैंप गुढ़ा के मामले में फिलहाल चुप है। पायलट कैंप के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। 2020 के बगावत के समय गुढ़ा समेत बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत का साथ दिया था, लेकिन बाद में पाला बदलकर पायलट कैंप में शामिल हो गए। गुढ़ा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस आला कमान को भी निशाने पर ले लिया था। पायलट कैंप के नेता सुलह के बाद चुप्पी साध रखे हैं। पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले चाकसू विधायक के सुर भी सीएम अशोक गहलोत के प्रति बदले हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार की आलोचना कर सरकार को असहज की स्थिति में ला दिया। राजेंद्र गुढ़ा शुरू से अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। गुढ़ा बसपा के टिकट पर उदयपुर बाटी से विधायक बनकर मंत्री बने। पायलट की बगावत के समय गहलोत सरकार को गिरने से बचाने में गुढ़ा ने अहम भूमिका निभाई थी। सीएम गहलोत ने गुढ़ा को मंत्री बना दिया, लेकिन गुढ़ा ने सरकारी गाड़ी लेने से इनकार करते हुए अपनी सरकार पर नाराजगी जता दी थी। गुढ़ा का कहना है कि कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा उनसे जूनियर हैं, ऐसे में उनके अधीन रहकर काम नहीं कर सकते। हालांकि बाद में गुढ़ा मान गए। गुढ़ा ने अपने क्षेत्र में हेमा मालिनी को लेकर भी टिप्पणी की थी। सीएम गहलोत पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप तक लगा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शायद गुढ़ा को पायलट कैंप का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट सुलह के बाद चुप्पी साध रखे हैं। पायलट कैंप भी इस मामले से दूरी बना सकता है। फिलहाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा अशोक गहलोत सरकार पर और ज़्यादा हमलावर हो गए हैं और बीजेपी उनके समर्थन में आ चुकी है। राजेंद्र गुढ़ा भाजपा की ओर अपना रुख नरम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा अगले 2 से 3 दिनों में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कहां जाएंगे, इसकी घोषणा भी करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र सिंह गुढ़ा के समर्थन में भाजपा उतरी है, तो उदयपुर बाटी से इस बार राजेंद्र सिंह गुढ़ा को भाजपा टिकट भी दे सकती है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी से नाराज सभी विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया जाए और उनको टिकट भी दिया जाए। तो अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा भाजपा से अपनी दावेदारी भी जता सकते हैं।